आज हम बात करेंगे किस तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट कर सकते हो आज से ही घर पर प्रैक्टिस करना। सबसे पहले समझते चार पिलर: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगर इसमें से मैं रीडिंग और राइटिंग को भी हटा दूं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश को आप कैसे मास्टर कर सकते हो विदाउट एनी डिले। तो आज हम बात ठीक है, मैं आज सबसे पहले क्लियरली आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी भाषा को मास्टरी करना है तो उसके चार पिलर को आपको ज़रूर सीखना होगा। वो चार पिलर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये थोड़ा एकेडमिक हो जाता है, लेकिन अगर आपको रीडिंग बोर लगती है, राइटिंग बोर लगती है, तब हम दो पिलर पे बात करते हैं: लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जब हम छोटे बच्चे थे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आपने हिंदी, अगर आपकी मातृभाषा है तो आपने हिंदी को कैसे सीखा था? अब आप कहोगे कि मेरे आसपास लोग हिंदी में बोलते थे। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हमारे आसपास के लोग हिंदी में बोलते तो हम उसको सुन रहे होते हैं। हमारा दिमाग उसको अनकॉन्शियसली भी सुन रहा होता है, कॉन्शियसली भले हमें बोलना ना आए पहले दिन से, लेकिन हमारा दिमाग एक टैप रिकॉर्डर की तरह है, वो रिकॉर्ड करता रहता है स्टेटमेंट्स। फिर धीरे धीरे हम उन स्टेटमेंट्स को बोलना शुरू करते हैं। जैसे बेसिक नाउन हम बोलते हैं मम्मी, पापा, दादा, दादी। फिर उसके बाद हम उनको बोलना शुरू करते हैं। अब वो स्टार्टिंग में इतना क्लियरली साउंड नहीं कर पाते हम, क्यों? क्योंकि हैबिट नहीं है। जब हम पहली बार किसी वर्ड को बोलते हैं तो हम गलती करते ही है, पर जब हम बार बार बोलने की कोशिश करते हैं या हमारे घर वाले हमसे बुलवाने की कोशिश करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब हम उसी शब्द को क्लियरली बोल पाते हैं, और इसी तरह से हम उस शब्द को सीख पाते हैं। और ना कि सिर्फ शब्द को, हम पूरा सेंटेंस बोलना भी ऐसे ही सीखते हैं। तो किसी भी भाषा को सीखने का सबसे पहला स्टेप है सुनना, और दूसरा स्टेप है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोलना। अब बहुत लोग कुछ गड़बड़ करते हैं यहाँ पर कि वो सिर्फ सुनते रहते हैं। वो रीडिंग कर लेंगे, वो कहीं से सुन लेंगे इंग्लिश में, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। अब उनके पास यहाँ पर एक एक्सक्यूज़ है, शायद उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि वो बोलते हैं कि यार मेरे पास कोई है नहीं बोलने के लिए, या फिर उनके अंदर एक फ़ीलिंग ऐसी है जो शायद एम्बेरसमेंट वाली फ़ीलिंग है कि अगर मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूंगा तो शायद लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, शायद मैं कहीं अटक ना जाऊं, शायद मैं कुछ गलत ना बोल दूं, और अगर ऐसा होगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो ये भी एक ब्लॉकेज है। अगर आपके दिमाग में ये बिलीफ है तो आप इसलिए नहीं बोल पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये थॉट पहले ही बैठे हुए है कि यार इंग्लिश में बोलने का मतलब है गलतियाँ होंगी और गलतियाँ होने से लोग हंसेंगे, तो वो चुप ही रह जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको पानी में तैरना सीखना है, नो मैटर कि मैं आपको कितनी भी थ्योरी पढ़ा दूँ, नो मैटर मैं आपको कितना भी उस पर पाठ पढ़ा दूँ, कुछ भी सिखा दूँ उसके बारे में, कितनी वीडियो दिखा दूँ, जब तक आप पानी में जाकर नहीं तैरना शुरू करोगे तब तक आप तैर नहीं सकते। तो इसलिए आपको इन द फील्ड उतरना ही होगा, इन द ग्राउंड उतरना होगा। तो अगर आपको किसी भी भाषा को बोलना सीखना है तो कौन सा स्टेप आपको कंप्लीट करना है? बोलना शुरू करना है पहले दिन से ही। अब आप कहोगे कि मेरे आसपास कोई बोलने वाला नहीं है। इट्स ओके, मेरे आसपास भी कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन मैं बोलता गया, अपने आसपास चीज़ों को डिस्क्राइब करना शुरू करो। सेल्फ टॉक, जब आप सेल्फ टॉक करते हो, अपने आप से बात करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। और हम खुद को जज भी नहीं करते कि यार मैं गलत बोल रहा हूँ। मुझे पता तो रहेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मैं जज नहीं कर पाऊँगा खुद को, मैं जज नहीं करूँगा कि यार मैंने गलत बोल दिया। वो ओवरकम करनी है, वो फीलिंग ही ओवरकम करनी है। फिर आप ऐसे दोस्त बनाओ जो इंग्लिश में बात करते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपको समझ सकते हैं। गाइडेंस लो, मेंटोरशिप लो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो जो सॉरी, जो इंग्लिश में बात करना अच्छे जानते हैं, तो उनसे काफ़ी प्रभावित हो सकते हो आप। ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ। अगर आपके दोस्त नहीं भी है जो इंग्लिश में बात करते हैं, आपकी मजाक उड़ाते हैं, तब आप दूसरा तरीका, आजकल के टाइम में सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर आप स्ट्रेंजर लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। और जब आप उनसे कनेक्ट होते हो तो वो भी इंग्लिश में बात करना सीख रहे होते हैं, आपके जैसी स्पीकिंग पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, और आपको भी एक ऐसे पर्सन की तलाश है जो इंग्लिश में बात कर सके। तो आप आपस में प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। फिर दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेंटोरशिप, गाइडेंस। देखो, आपने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन हमें ये पता नहीं चलेगा कि यार मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। वहाँ पर नीड होती है फीडबैक देने वाले की। अगर आपको फीडबैक ना मिले तो आपकी जो जर्नी है ना सीखने की, मैं नहीं कह रहा सीख नहीं पाओगे, वो जर्नी बहुत लॉन्ग हो सकती है। वो जर्नी 1 साल की हो सकती है, 2 साल की, या 5 साल की। और कुछ लोग तो 5 साल बाद भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो सही गाइडेंस नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर टीचर का रोल प्ले होता है, जो आपका गाइडेंस बनता है, जो आपसे सुनता है और आपको फीडबैक देता है कि इस बात को ऐसे नहीं ऐसे बोलना है।
तो ज़रूर इस पार्ट को मिस मत करना। आपको गाइडेंस और मेंटोरशिप भी लेनी है। जो भी आपको मार्केट में लग रहा है कि यार ट्रस्ट वर्दी पर्सन है या इसकी बात मुझे कनेक्ट कर पा रही है, आप उससे मेंटोरशिप ले लो। उसका कुछ चार्जेस होगा, ये पेड सर्विस होती है। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते तो भी हम फ़ीस दे रहे हैं, हम ट्यूशन क्लास पढ़ते तो भी हम फ़ीस दे रहे होते हैं। तो अगर कोई एक्सपर्ट बंदा हमें सिखा रहा होता है तो उसकी एक मिनिमल चार्जेस तो होगा ही होगा। अब वो चार्जेस भले 2,000 हो, 3,000 हो, 5,000 हो। सपोज़ करो आपको 5,000 रुपये में इंग्लिश आ गई और बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल की आ गई, कि आपको जॉब मिल सकती है। और आपकी जॉब अगर मैं कहूँ 15,000 रुपीज़ की बेयर मिनिमम, तो वो 5,000 रुपीज़ आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ आपकी ग्रोथ में। और जब तक आप ये सोचते रहोगे कि यार मैं तो खुद ही सीख लूँगा, तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल हो सकता है। इसलिए आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस करो कि यार मुझे अगर जल्दी और फास्ट रिजल्ट चाहिए तो फिर मुझे टीचर से ज़रूर गाइडेंस और मेंटोरशिप लेने की नीड है। आप अपने आप से भी कर सकते हो, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा और टाइम की कीमत पैसे से ज़्यादा है। आप पैसा फिर कमा सकते हो, लेकिन जो टाइम निकल जाएगा वो आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए आप उसी समय में उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो जो आपने अपनी अपने लिए इन्वेस्ट किया है। और जब आप इस माइंड सेट के साथ काम करते हो तो आप बहुत लाइफ में ग्रो करते हो। आप इंग्लिश भाषा को सीखना चाहते हो तो बोलना शुरू करो आज से, गाइडेंस और मेंटोरशिप लेना शुरू करो। आज से ही आप में आपके अंदर फ़र्क दिखाई देगा। जो आज आप में चेंजेस है वो 15 डेज़ बड़े चेंजेस सॉरी बड़े चेंजेस आ जाएंगे, और 1 मंथ बाद और भी बड़े चेंजेस आ जाएंगे। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।